This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Shaheen Group of Institutions, Biggest Burger and More, Newson Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, MAMPU College, Orbis International School, and by Asian Mall. कांग्रेस का रवैया बीजेपी के फेवर में कैसे हो बताता हूँ। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये कानून का विरोध केवल मुस्लिम कर रहे हैं, मुस्लिम विरोधी है। कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं कि ये कानून मुस्लिम विरोधी है। बीजेपी वाले भी वही कह रहे हैं, कांग्रेस वाले भी वही कह रहे हैं। तो इससे क्या होगा? हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होगा। कम्युनिस्ट वाले भी वही कह रहे हैं, इससे तो हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होगा। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस का जो रवैया है वो भी ध्रुवीकरण के पक्ष में है। मगर आसाम में 5 लाख 19.5 लाख में 5 लाख मुस्लिम हैं, 14.5 लाख SC ST OBC के लोग हैं। तो मुसलमानों से 3 गुना ज़्यादा SC ST OBC के लोग हैं। अगर 3 गुना ज़्यादा SC ST OBC के लोग हैं तो ये केवल मुस्लिम विरोधी कानून नहीं है ना। सर, अमित शाह अपनी तकरीर में कहते हैं कि आर्टिकल को ठीक तरीके से कांग्रेस गवर्नमेंट में पढ़ा नहीं, इसमें कहीं भी कोई भी कम्युनिटी को नुकसान नहीं है। नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं कि ये नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता छीनने के लिए नहीं। ये बंगाल में उन्होंने कहा तो मैंने दूसरे दिन सवाल उठाया, ये नागरिकता छीनने के लिए नहीं है तो 19 लाख लोगों की नागरिकता आसाम में क्यों चुना? कोई जवाब नहीं है। तो वो प्रोपोगंडा कुछ और कर रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। तो लोगों को ये बारीकियां समझ में नहीं आएगी। जब अमल करने के काम करे तो नरेंद्र मोदी थोड़ी हर जिले में जाके अमल करेगा, तो अधिकारी को जोड़ देगा। तो अधिकारियों को टेलीफोन पर निर्देश दिया जाएगा, उसको ऐसे अमल करना है। वो लिखा हुआ नहीं है। अधिकारी को टेलीफोन से बताया जाएगा कि इस तरीके से अमल में लाना है, अधिकारी उस तरह से काम करेंगे। क्योंकि अधिकारी तो मंत्री के टेलीफोन पर काम करते हैं, जो कानून में लिखा हो उसके हिसाब से थोड़ी काम करते हैं। सर, अपने क्या मैसेज देना चाहेंगे CAA NRC को लेकर? इसके विरोध में मुसलमान अलग लड़ रहे, SC अलग लड़ रहे, ST अलग लड़ रहे, OBC अलग लड़ रहे। सारे लोगों को मिलजुल कर ये लड़ाई लड़नी होगी। अगर ये सारे लोग मिलजुल कर लड़ाई लड़ते हैं तो इस कानून को पीछे लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है सर कि मतलब 1 इंच भी वो लोग इस बात को कोई स्टे नहीं देंगे, और अमित शाह ये कहते हैं कि 1 इंच भी नहीं, उन्होंने केवल स्टे नहीं दिया, समीक्षा नहीं करेंगे ये नहीं कहा समीक्षा करें। इस कानून को रद्द किया जा सकता है, इस कानून को बनाए रखा जा सकता है। तो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक खतरा तो बना हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, जो केस उन्होंने दायर किया उसमें 2 मुद्दे थे। पहला मुद्दा था 2004-2009 में कांग्रेस ने EVM में घोटाला करके चुनाव जीता। केस में जो उन्होंने मुद्दा उठाए 2। पहला मुद्दा 2004-2009 में कांग्रेस ने EVM में घोटाला करके चुनाव जीता। EVM की वजह से हो रहा, ध्यान रखो, ये जो जितने इलीगल कानून बन रहे हैं असंतोष पैदा करने वाले, ये EVM की वजह से पैदा हो रहे हैं, EVM की वजह से किए जा रहे हैं। क्यों? जनता में चाहे जितना असंतोष पैदा हो जाए, चुनाव तो हमको EVM से जीतना है। आंदोलन जनता चाहे जितनी कर ले, चुनाव तो हमको EVM से जीतना है। तो आंदोलन से डरने की क्या जरूरत है? इंदिरा गांधी को डर लगता था, इंदिरा गांधी को डर लगता था आंदोलन का। मगर अभी EVM आने के बाद न कांग्रेस को डर लगता है, न बीजेपी को डर लगता है। दिल्ली में केजरीवाल प्रणब मुखर्जी को मिलने के लिए गए। प्रणब मुखर्जी ने केजरीवाल को कहा, केजरीवाल जी, संविधान ने आपको आंदोलन करने का अधिकार दिया, करिए। आपकी एक बात भी हम नहीं मानते, एक भी नहीं मानते। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Shaheen Group of Institutions, Biggest Burger and More, Newson Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, MAMPU College, Orbis International School, and by Asian Mall.